हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको मेरे अनुभव की बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक इशू इसको हम कह सकते हैं, या एक बहुत बड़ी एक चीज़ जो कि मैंने अनुभव की है मेरे जीवन के अंदर, वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब हम बच्चे होते हैं और जब स्कूल सिस्टम के अनुसार हम लोग चल रहे होते हैं, और जब हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता है तो हम स्ट्रीम भी सेलेक्ट करते हैं। हमें लगता है कि हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, साइंस में अच्छा कर सकते हैं, कॉमर्स में अच्छा कर सकते हैं, आर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं मेरी बात कर लेता हूँ तो हम सेलेक्ट जो है कर लेते हैं। हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमारे टीचर्स के ऊपर भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, टीचर्स से भी कुछ परिवार के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं या हमें बताते हैं कि ये चीज़ बढ़िया है, इसमें स्कोप ज़्यादा है, वो हम करते हैं और हम सब्जेक्ट भी ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे युवाओं के साथ में ऐसा हुआ होगा, ख़ासतौर से मेरे साथ हुआ है, तो मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दैट कि हम लोगों के साथ ये होता है कि हम लोग 11th-12th कर लेते हैं। आफ्टर देन कई बार हमें लगता है कि हमें ये सब्जेक्ट हमारे लिए नहीं है, तो कई बच्चे होते हैं वो 12th के बाद में अपना सब्जेक्ट कॉलेज में चेंज कर लेते हैं। कई बच्चे कॉलेज में वो रखते हैं तो आगे जा कर के पीजी में और इन सब में चेंज कर लेते हैं, और फिर बाद में उनका जो कैरियर स्टार्ट करने की बात आती है तो कैरियर वो किसी दूसरे ही फील्ड के अंदर करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो हर एक फील्ड में 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल अपने लगा करके आ रहे होते हैं, और किसी भी फील्ड के अंदर वो एक्चुअल में यदि हम बात करें टॉप लेवल के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। यानी वो या तो वो एवरेज रह जाते हैं या एवरेज से नीचे की पोजीशन में रह जाते हैं। एट दैट टाइम क्या होता है, उनका पैसा भी चला गया और उनका मनी, जो एनर्जी और मनी दोनों चीज़ है वो उनकी वेस्टेज हो जाती है। एट द एंड वो ये सोचते हैं, जब वो 26 के हो जाते हैं, 27 या 30 के हो जाते हैं, एट दैट टाइम वो ये सोचते हैं कि अब क्या, यानी अब क्या किया जाए। क्योंकि कुछ साल उन्होंने जो है दूसरे विषय को दिया, कुछ साल और अलग सब्जेक्ट को दिया और अलग सब्जेक्ट को दिया। और कई लोग को मैंने ये भी देखा है कि वो लगातार अपने बिज़नेस चेंज करते जा रहे हैं। 2 साल कुछ बिज़नेस किया, उसके बाद कुछ दूसरा बिज़नेस किया, फिर उसके बाद में कुछ और नौकरी कर ली, उसके बाद कुछ और कर लिया। ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है जो कि सबके लिए है। ये मैं बच्चों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यंगस्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ, और यंगस्टर्स से भी ऊपर जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत सारे बिज़नेस वो लोग करते हैं, और वो बिज़नेस जो होते हैं वो उनके कई लोगों के सेट नहीं हो पाते हैं और उनको अपना बिज़नेस बदलना होता है। और ये जो समस्या है, ये समस्या उनके हर एक चीज़ के सामने आती रहती है। यानी कि उनके अंदर जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है उसको हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि हम लोग डिसीज़न ले लेते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो मुझे एक सज्जन मिले और उन सज्जन ने जब ये बताया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा हम लोग हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को मैपिंग कर सकते हैं, तो मैंने वो मैपिंग करवाया। और मैपिंग करवाने के बाद में जब मेरे सामने हर चीज़ खुल करके आई, तब मुझे पता लगा कि जब मैं छोटा था उस समय यदि मेरे मदर फादर मेरी ये मैपिंग करवा देते तो उससे उनको एक सही प्रॉपर एक साइंटिफिक प्रूव्ड एक डेटा मिल जाता, और उस डेटा के हिसाब से यदि मेरा करियर डिसाइड होता तो शायद मैं अभी तक, यानी अभी मैं जिस मुकाम पर हूँ उस मुकाम से बहुत बेहतरीन मुकाम के अंदर और उस फील्ड में होता जिस फील्ड में मुझे एक्चुअल में होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक चीज़ जो है, हमारी सोसाइटी को इसकी ज़रूरत है, और हर एक बच्चे को ये कराना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को ये टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ एकदम से क्लियर हो जाए कि हमारे दिमाग की पोटेंशियलिटी क्या है, क्या हमारे दिमाग की पोटेंशियलिटी और हम जिस चीज़ के लिए बने हैं क्या हम उस फील्ड में हैं। और यदि आ जाती है तो हम उस फील्ड में जब लगातार काम करेंगे तो बहुत कम समय के अंदर हम बहुत शानदार काम कर सकते हैं, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है। यानी कि ये हम जब पैदा हो गए तो पैदा होने के बाद में जो चीज़ें हमें मिली हैं, बेहतरीन चीज़ें मिली हैं, उन चीज़ों का, उस ब्रेन की पोटेंशियलिटी का इस्तेमाल करके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो वो ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता का कार्य है, बजाय इसके कि जो स्किल हमारे पास नहीं है, जो हमारी ब्रेन के अंदर वो पोटेंशियलिटी नहीं है, और हम उसके विपरीत यदि हम वो काम कर रहे हैं तो हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, और फ्रस्ट्रेशन भी होगा, बच्चे टेंशन में भी आएंगे। तो आप यदि प्रोफेशनल हैं, कोई भी हैं, और यदि आप कहीं पर किसी सिटी में हैं तो आप DMI टेस्ट का ज़रूर पता करें कि कहाँ हो रहा है और अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। और यदि आप राजस्थान में हैं, राजस्थान में सरदार शहर या चूरू के आसपास है, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम भी ये टेस्ट है वो करवाते हैं। आपका यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।